क्लास 9 का चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 जो है वो हमारा क्या है? चैप्टर 12 इज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जो है क्लास 9 का चैप्टर 12, इसके अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एज यू नो पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है कि हाफ बेस इनटू हाइट से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। बट व्हाट इज स्पेशल इन दिस हीरोन्स फॉर्मूला? हु वाज हीरोन्स? हीरोन जो था एक फिलोसोफर मैथमेटिशियन था जिसने हमें बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकालते हैं अगर हमें उसका ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है। यानी कि अगर हमें ट्रायंगल की हाइट गिवन नहीं है, वी ओनली नो द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमें किसने दिया? हीरोन्स ने। हीरोन वॉज बोर्न इन अबाउट 10 AD, पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रा इन इजिप्ट। इजिप्ट में ये बोर्न हुआ था एंड इसने मैथमेटिकल एंड फिजिकल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि हम सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर हम इसकी पढ़ ही रहे हैं क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। कि अगर हमें हाइट ऑफ द ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा इसका ज्योमेट्रिकल वर्क काफ़ी रहा है एंड मेंसुरेशन के अंदर तो इसका जो मेन रोल है वो है। मेंसुरेशन के अंदर इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि विच इज रिलेटेड टू एरियाज, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे हीरोन्स फॉर्मूला करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर एरियाज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। बिकॉज जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे तो उसके अंदर हमारा ये सब यूज होगा, तो उसके लिए हमें प्रायर नॉलेज बहुत जरूरी है हीरोन्स करने से पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंड ऑल्टीट्यूड्स आर गिवन, अगर हमें बेस एंड ऑल्टीट्यूड गिवन है तो हम बहुत आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। किस तरीके से? अगर हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल है, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हमारे पास है ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के अंदर ये हमारा ऑल्टीट्यूड हो गया जिसको हम हाइट से डिनोट करते हैं एंड दिस इज आर बेस। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि ऑपोजिट वर्टेक्स से साइड के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर ये हमारा ऑल्टीट्यूड है और ये हमारा बेस है। तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपली एक्यूट ट्रायंगल के अंदर जो हमारा एरिया है, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बेस है सपोज 10 सेंटीमीटर एंड इसका जो ऑल्टीट्यूड है दिस इज 5 सेंटीमीटर, बेस इज 10 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाता है एरिया ऑफ एक्यूट ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें ऑल्टीट्यूड गिवन है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट से हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंड ऑल्टीट्यूड्स आर गिवन के अंदर हम लेते हैं राइट ट्रायंगल का केस। राइट ट्रायंगल सीधा सीधा हमारा क्या है? एक ट्रायंगल जिसके अंदर हमारा एक एंगल 90 डिग्री होता है, दिस इज 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब जिस साइड से 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है उसमें से एक हमारा क्या होता है? बेस, एंड दूसरा हमारा क्या होता है? हाइट। इसका भी हम एरिया डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से? इट्स एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड राइट ट्रायंगल में हमारे पास एक ही एडवांटेज रहता है कि अगर हमें सपोज हाइपोटेन्यूज गिवन है दिस इज 5
एंड दिस इज 3, तो हाइट हम अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस रिलेशन दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस केस में हम हाइट हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हियर h इज व्हाट द हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये जो हाइट मैं डिनोट कर रहा हूं दिस इज फॉर ऑल्टीट्यूड, दिस इज ऑल्टीट्यूड, बट पाइथागोरस में हम हाइपोटेन्यूज को x से डिनोट करते हैं। तो सिंपली ये हमारा बेस इज 3 स्क्वायर एंड p स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। p स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज इज 5 माइनस 3 स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16, सो परपेंडिकुलर इज 4 यूनिट। परपेंडिकुलर हमारा 4 यूनिट आ गया, तो अब हम इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज 4, so this is 6 square unit, because मैंने सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिया, so this is 6 स्क्वायर यूनिट। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर मेन चीज आता है कि हम इसकी हाइट किस तरीके से लेंगे, बिकॉज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर हमारी जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर दिस इज द बेस, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। बेस को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया हमारा इस केस में भी सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ऑल्टीट्यूड गिवन है, व्हेन बेस एंड ऑल्टीट्यूड्स आर गिवन इट इज सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट। हम डायरेक्टली उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स ऑल्टीट्यूड इज नॉट गिवन। अब हमें ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है, ऑल्टीट्यूड अगर गिवन नहीं है तो यहां पर आकर मेन प्रॉब्लम आती है कि अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहीं पर हमारा आ जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब अगर हमारे पास सिर्फ ट्रायंगल के अंदर लेंथ ऑफ 3 साइड्स गिवन है, कोई ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। ये हमारा है ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या, ये जनरल रूल है जो कि याद रखना है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हमें उसकी साइड्स को अज्यूम करना है, कोई हमें वेरिएबल असाइन करना है, तो हम किस तरीके से असाइन करते हैं उसका रूल ये है कि जो भी हमारा वर्टेक्स लेटर होता है उसके ऑपोजिट साइड को उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। यानी जो भी वर्टेक्स लेटर है उसके ऑपोजिट साइड को हमेशा उस वर्टेक्स लेटर के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि ये अगर हमारा वर्टेक्स B है तो B के ऑपोजिट द साइड इज डिनोटेड बाय स्मॉल b। वर्टेक्स C के ऑपोजिट साइड इज डिनोटेड बाय स्मॉल c। तो ये हमारा जनरल रूल है 3 साइड्स असाइन करने के लिए ट्रायंगल के अंदर, जो कि बहुत ही सिंपल है। जो भी वर्टेक्स लेटर है उसके ऑपोजिट साइड को उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें ये लेंथ ऑफ 3 साइड्स पता है तो हम किस तरीके से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे एरिया, उसके लिए अब हमारा आ जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। मेन जो है तुम्हारा चैप्टर वो क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। यानी व्हेन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, यानी कि हमें सिर्फ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ही गिवन होंगी, ये गिवन होगी, ये गिवन होगी और ये गिवन होगी। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स ऑल्टीट्यूड इज नॉट गिवन, ये हमारी कंडीशन है, बिकॉज अगर ऑल्टीट्यूड हमें गिवन होगा और बेस गिवन होगा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब हमें क्या है, ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है, हमें सिर्फ क्या पता है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स। हमें सिर्फ ट्रायंगल की
3 साइड्स का लेंथ पता है, ये हम एक ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ट्रायंगल ABC। इसके अंदर ये हमारा क्या है, 3 साइड जिनको हम डिनोट करेंगे किससे, A, B एंड C। जो भी वर्टेक्स लेटर है उसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया। अब हमारी यहां पर एक टर्म आती है हीरोन्स के अंदर जो यूज होगी, इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं किससे, S से। S स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर मतलब कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हमें सबसे पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर हमारा किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और बाउंड्री हमारी क्या है, ए बी एंड सी। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज द सम ऑफ द 3 साइड्स, जो कि ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें, यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारा किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। दिस इज सेमी पेरीमीटर। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल यहीं पर ले लेते हैं। सपोज ये साइड मेरी है 10 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर, यानी ए इज 10 सेंटीमीटर, बी इज 8 सेंटीमीटर एंड सी इज 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर है विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 10 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज 30 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 15 सेंटीमीटर इज द सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, सम ऑफ द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तीनों साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है सेमी पेरीमीटर निकालना। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। इस तरीके से हम सेमी पेरीमीटर अपने हर क्वेश्चन में जिसमें कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा अप्लाई करेंगे। अब लेंथ ऑफ 3 साइड्स तो हमें पता चल गई कि भाई हमने ABC से डिनोट करा, हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना भी पता चल गया। क्या भाई हम सेमी कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम तीनों साइड्स को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तीनों साइड्स को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने एक टर्म यहाँ पर कैलकुलेट करी है, क्या, S। इस चीज को हम किससे डिनोट करते हैं, S से, यानी S इज A प्लस बी प्लस सी बाय 2। दिस इज S। जो हमारा एरिया है उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला चलेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। बहुत ही सिंपल सी चीज है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लाइक मैंने पीछे जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर मैंने A को क्या लिया था 10 सेंटीमीटर, B को लिया था 8 सेंटीमीटर एंड C को मैंने लिया था 12 सेंटीमीटर। एंड हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करा था कितना, 10 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। हमारा S आ गया था 15 सेंटीमीटर। हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, S हमें पता चल गया। हमें लेना है S माइनस A। S माइनस A हमारा क्या बनेगा, 15 माइनस 10 यानी कि 5। S माइनस A हमारा क्या आ गया, 5। हम S माइनस B फाइंड आउट करेंगे, 15 माइनस B इज 8, कितना आ गया, ये 7 आ गया। 15 माइनस 8 इज 7, तो हमें S माइनस B भी पता चल गया। एंड S माइनस C अगर हम निकालते हैं, S माइनस C हो जाएगा 15 माइनस 12, दिस इज 3। तो S माइनस C भी हमें पता चल गया 3। हमें सिंपली क्या करना है, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है। एरिया हमारा क्या आ जाएगा इस केस में, एरिया विल बी अंडर रूट ऑफ S is 15 into 15 minus A is S minus A is 5 into
s माइनस बी इज 7 इंटू एस माइनस सी इज 3 एंड इस चीज को हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा जब हमें उसका ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है, सिर्फ हमें 3 साइड्स गिवन है। यही जो फॉर्मूला है, दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके हम बहुत आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें उसकी 3 साइड्स गिवन होंगी, ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं होगा। तो एरिया हमारा किसके इक्वल आ गया, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड उसका होल रूट, बट s हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स ऑल्टीट्यूड इज नॉट गिवन, लेंथ ऑफ द 3 साइड्स हमें पता है, हमने फॉर्मूला बना दिया, सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया जिसको हम डिनोट करते हैं s से। हमारा एरिया का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब भी हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एंड उसके बाद हम सेमी पेरीमीटर यानी s निकालने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू गेट आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो दिस इज द हीरोन्स formula. This is Heron's formula. अब हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, एग्जांपल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose 3 sides are 40 meter, 32 meter and 24 meter. एक साइड हमें गिवन है, A के ऑपोजिट हम A ले लेते हैं, A इज 40 मीटर, ये हमारा कितना हो गया 40 मीटर। दूसरी साइड हमें B 32 सेंटीमीटर ले लेते हैं, दिस इज B इक्वल टू 32 मीटर, सॉरी दिस इज इन मीटर, हमें मीटर में गिवन है, जो भी हमें डायमेंशंस गिवन होंगी वही डायमेंशंस यूज करनी है। एंड वन मोर थिंग कि जो भी हमारी डायमेंशंस हैं, जो भी हमारा मेजरमेंट्स गिवन है, चाहे सेंटीमीटर में या मीटर में, बट दे शुड बी द सेम। ऐसा ना हो कि 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में हो, जो यूनिट्स हैं दिस शुड बी द सेम। अगर मीटर में है तो सारा मीटर में ही होगा और अगर सेंटीमीटर में है तो सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ही चलना है। इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जब भी हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या कभी भी हम एक जनरल रूल है कि जो यूनिट्स हैं यूनिट शुड बी द सेम। अगर मीटर में तो सारी वैल्यूज मीटर में होनी चाहिए और अगर सेंटीमीटर में तो सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर हमने एक वैल्यू मीटर में दूसरी वैल्यू सेंटीमीटर में ली तो इसका मतलब वो हमारा गलत आंसर आएगा एंड वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। सी हमारा कितना है, सी हम ले लेते हैं 24 मीटर, सी इज 24 मीटर्स, राइट। हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, फॉर्मूला हमेशा लिख कर चलेंगे। सो दिस इज 40 प्लस 32 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया हमारा 6549 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 48 मीटर्स। हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया 48 मीटर्स। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू एस, एस इज व्हाट 48 इंटू 48 माइनस ए, ए इज 40 इंटू 48 माइनस बी इज 32 इंटू एस यानी कि 48 माइनस सी, सी इज 24 एंड इस पूरे का अंडर रूट। हम डायरेक्टली ऐसे भी वैल्यूज डाल सकते हैं और जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल पीछे कराया था, मैंने क्या किया था, पहले अलग से ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली थी और उसके बाद वैल्यूज प्लेस कर दी थी। वैसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, क्या तुम्हें कैसे बेटर लगता है करना, उसी तरीके से कर सकते हो। इधर यू फाइंड द वैल्यूज फर्स्ट, s minus a, s minus b, and s minus c, and then place the value, or simply
place the values in the formula directly. So this is 48 into 48 minus 40 is 8. 48 minus 32 is 16. 48 minus 24 is 24. अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. तो हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स यूज करेंगे. 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन, डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो और इट इज अप टू यू के मतलब कितनी इजीली तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. जैसे मुझे यहाँ पर 8 नजर आ रहा है, 8 6 48 होता है, 8 का मुझे पेयर मिल जाएगा तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ. तो मैं इसको लेता हूँ 6 8 48 बिकॉज मुझे 8 का एक पेयर मिल गया. 16 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 into 8 में, एंड 24 को, एक मेरे पास 8 है, मैं 24 में भी 8 हमारा आ रहा है, 8 3 24 ये कर देते हैं. इस 6 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 3 into 8, मतलब जिसके पेयर मिल रहे हैं उसको डायरेक्ट पेयर लेकर चल सकते हैं आसानी के लिए. अब हम देखते हैं जो भी हमारी पेयर्ड वैल्यूज हैं उसको हम लेकर चलते हैं एरिया में. एक हमारा 2 का पेयर बन गया तो एक ये 2 आ गया, एक ये हमारा 3 का पेयर बन गया, ये 3 आ गया, एक ये हमारा 8 का पेयर और एक और 8 का पेयर, तो यानी 8 into 8. तो ये हो गया हमारा 2 3 6 into 64 384 मीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जबकि हमें उसकी 3 साइड्स गिवन है, ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है. बिकॉज ऑल्टीट्यूड और बेस गिवन है तो सिंपली हम हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल देते हैं. बट अगर 3 साइड्स गिवन है, ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है, तो वी हैव टू यूज हीरोन्स फॉर्मूला. अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स अगर हम देखें इसके अंदर, ट्राइंगल हमारा क्या होता है, ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. ये हमें डेफिनेशन सबको पता है. अब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे ट्राइंगल्स होते हैं, तो हम देखते हैं देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा क्या है, a triangle in which all the 3 sides are equal. ये हमारी बेसिक नॉलेज जो कि जब हम हीरोन्स फॉर्मूला की एप्लीकेशंस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर आएगा कि हमें ये हो सकता है कि वन ऑफ फिगर के अंदर प्लॉट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल की कंडीशंस पता होनी चाहिए. क्या होती हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की कंडीशंस? इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. सारी साइड जो है वो हमारी इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन. इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी होती है, और स्केलिंग ट्राइंगल जिसके अंदर सिर्फ हमें 3 साइड्स पता है एंड नो रिलेशन, कोई 2 साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी 3 साइड्स इक्वल नहीं है. तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि हमारी यूज होंगी क्वेश्चन में. अ ट्राइंगल विथ 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स. हमारी 3 साइड्स इक्वल होंगी एंड इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे, यानी तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल मेजर 60 डिग्री. हर एक एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होता है और ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. And these lines indicates what the equality, मतलब ये जो 3 sides हैं they are equal. दूसरा हमारा आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा क्या है, a triangle with at least 2 equal sides और a triangle with 2 equal angles. 2 एंगल्स अगर इक्वल हैं या 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. हम इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, ट्राइंगल विद एट लीस्ट 2 इक्वल साइड्स और ट्राइंगल विद 2 इक्वल साइड्स. दोनों ही डेफिनेशन जो है वो करेक्ट हैं. जैसे कि ये हमारा ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर हमारी ये 2 साइड जो है वो
इक्वल हैं, और अगर हमारी ये दो साइड्स इक्वल हैं तो जो इनके ऑपोजिट एंगल्स हैं ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी एंड इनके ऑपोजिट एंगल्स ए बी के ऑपोजिट इज एंगल सी एंड ए सी के ऑपोजिट इज एंगल बी, ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, a triangle which has one of the angle as 90 degree is called a right angle triangle। एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब बाकी 2 एंगल्स एक्यूट होंगे। ये भी मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ। किसी भी राइट ट्रायंगल में या किसी भी हम ट्रायंगल की अगर जनरली बात करें, किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता, एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल्स मस्ट बी एक्यूट। तो ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री। एंड इस ट्रायंगल की ये खास प्रॉपर्टी है कि हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, एंड पाइथागोरस रिलेशन इज h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, हो सकता है ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, हमें परपेंडिकुलर थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब भी क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल गिवन होता है तो हमें 2 ही साइड्स पता होती हैं, थर्ड साइड वो निकालने के लिए बोल देता है। थर्ड साइड कभी भी गिवन नहीं होती है जब भी हमें राइट ट्रायंगल गिवन है, बिकॉज यहाँ पर आकर वो चेक करते हैं कि बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम पता भी है या नहीं पता, इसलिए वो हमेशा राइट ट्रायंगल में 2 साइड्स ही देते हैं। थर्ड वी हैव टू फाइंड ऑन आवर ओन। अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। If its perimeter is 300 मीटर, then its longest side is। सब अपने अपना फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा इसका। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, 160 मीटर, हमें क्या गिवन है, 3 साइड्स की रेशियो गिवन है ट्रायंगल की, पेरीमीटर गिवन है, हमें साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बतानी है, और साइड्स में भी कौन सी बतानी है, लॉन्गेस्ट साइड बतानी है। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर किस चीज पर हमें फोकस करना है, सिर्फ साइड पर फोकस नहीं करना, हमें लॉन्गेस्ट साइड बतानी है। कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, साइड्स निकाल लेते हैं और देखा भाई कौन सी ऑप्शन है वो दे दिया, जो ऑप्शन होंगे उसमें सारी साइड दे सकते हैं वो, तो ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी है। ऑप्शन बी इज 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 100 मीटर्स, ऑप्शन डी इज 140 मीटर्स। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमें आंसर बताना है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड, जब हमें 3 साइड्स की रेशियो गिवन है, पेरीमीटर 300 है, लॉन्गेस्ट साइड हमें बताना है क्या होगी। एमसीक्यू क्वेश्चन है, अपने अपने आंसर तुमने फाइंड आउट कर लिए होंगे अभी तक, फिर भी मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा इसका, एंड सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। साइड्स की रेशियो क्या है, 3:5:7, एंड पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। इसका मतलब अगर हम साइड्स को 3x, 5x एंड 7x अज्यूम कर लें रेशियो में, वेयर x इज द रेशियो कांस्टेंट, तो हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि पेरीमीटर इज 15x, दिस इज द पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर हमें क्या गिवन है, 300 मीटर गिवन है। सो दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू 300, तो x हमारा कितना आ गया, 20, रेशियो कांस्टेंट आ गया 20, हमारी लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 7x, तो 7 into 20, दिस इज 140 मीटर्स। यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, देखा 160, 140, अच्छा 140 आएगा, इसको टिक कर दिया, बट दिस इज 140 सेंटीमीटर। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि यूनिट्स मिसमैच नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर जो गिवन है वो मीटर्स में गिवन है, यानी कि साइड्स भी जो है वो मीटर्स के अंदर आएंगी। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, बट ये हमारा रॉन्ग आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, 140
मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर 140 मीटर्स। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, कई बार यूनिट मिसमैच करके दी हो बट न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो सकती है, तो यूनिट का भी खास ध्यान रखना है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर देन इट्स थर्ड साइड इज 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। दोनों साइड्स का सम कितना हो गया? 19 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है? 32। जो थर्ड साइड है वो क्या होगी? 32 माइनस 19। 32 माइनस 19, आंसर विल बी द बी ऑप्शन, 13 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। यहां पर हमें क्या गिवन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर इज 30। हमें एक साइड पता है, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब 12 हो गया। पेरीमीटर 30 है, तो इसका मतलब हम थर्ड साइड बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि इसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। 12 plus 12 24, 30 minus 24, आंसर इज सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एमसीक्यू में। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose three sides are ABC, then its area is s minus a, s minus b, s minus c, under root of s minus b, s minus b, s minus c, s into s minus a, s minus b, s minus c, and under fourth option is s into s minus a, s minus b, s minus c। इसके अंदर हम देख रहे हैं, इसके अंदर s मिसिंग है, इसके अंदर s माइनस बी, s माइनस बी है, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है। दिस इज करेक्ट एंड इसके अंदर अंडर रूट गिवन नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारी ऑप्शन नहीं रहेगी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। एरिया s अंडर रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। फिफ्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ द गिवन फिगर। हमें ये फिगर गिवन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। राइट ट्रायंगल है, दिस इज 5, दिस इज 3। ये मैंने पहले भी अभी एक एग्जांपल कराया था। ये हमें 5 गिवन है, ये हमें 3 यूनिट्स गिवन है। हमें एरिया बताना है क्या होगा, ये हमारी ऑप्शंस है। इसके अंदर राइट ट्रायंगल है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट ऑफ 16। सो दिस इज परपेंडिकुलर इज 4 यूनिट। तो हमें ये 4 सेंटीमीटर पता चल गया। अब हम इसका अगर एरिया देखें, राइट ट्रायंगल का एरिया हम सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया हमारा क्या होता है राइट ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू height. So this is simply half into base is 3 and height is 4. So this is 6 centimeter square. Option is 7.5 centimeter square, 6 centimeter square, 6 centimeter, 15 centimeter square. यहाँ पर यूनिट्स का मैंने मिसमैच किया भाई, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में आता है। ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर and area is in square unit, so answer is B, 6 centimeter square। इस तरीके से हम अपना एरिया फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल का, चाहे अगर वो राइट ट्रायंगल है हाफ बेस इनटू हाइट, अगर हमें ऑल्टीट्यूड गिवन है हाफ बेस इनटू हाइट, बट अगर हमें 3 साइड्स गिवन हैं और हमें ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है, देन विल ऑलवेज यूज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। एंड बेसिकली मेनली जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है हीरोन्स फॉर्मूला में, हमें एस पता होना चाहिए,
सम ऑफ द थ्री साइड्स यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका अंडर रूट। अगर हमें ये फॉर्मूलाज पता हैं तो ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम अपना एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।